अभी हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को कंप्लीट करेंगे और एकदम एनसीईआरटी की एकदम लाइन टू लाइन कंप्लीट करेंगे। तो मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, एक साथ तो नहीं होगा। इसके अंदर छोटा सा पार्ट आएगा आपका नेक्स्ट, हर एक जो हेडलाइन है, हर एक हेडलाइन का एक छोटा छोटा पार्ट आता रहेगा। तो अभी हम बात करते हैं आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि इनहेरिटेंस है वो जो भी जेनेटिक बेसिस पे कोई भी चीज़ें जाती है वो पेरेंट्स से बच्चे के अंदर जाएगी। ठीक है, वो पेरेंट्स से जाएगी, हमेशा किससे जाएगी? पेरेंट्स से जाएगी। जेनेटिक बेसिस पे इनहेरिटेंस होता है, कोई भी अपने अंदर कोई भी गुण आ रहे हैं, कैसी भी चीज़ें आ रही हैं, वो अपने पेरेंट्स से आ रही है। ओके, और ये मतलब कोई चीज़ है वो जा रही है, जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, जेनेटिक बेसिस के ऊपर चीज़ें मतलब जा रही है, इनहेरिटेंस हो रही है। वो मेंडल के टाइम में उन्होंने फैक्टर बोला था उसको कि ये जो फैक्टर है ना, ये रेगुलेट कर रहा है जो पैटर्न है इनहेरिटेंस को, जो कि उस टाइम में इतना क्लियर नहीं था। फिर ना नेक्स्ट काफ़ी सारे हंड्रेड्स ऑफ ईयर के बाद में मतलब जो साइंटिस्ट है उन्होंने बस सब चीज़ें पढ़ी, सब कुछ किया, तो अपने पास आया कि एक जो डीएनए है, डीएनए को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब और जेनेटिक मटेरियल है और लगभग हर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल। जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है? एक पॉलीमर है, किसका? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का। आपको पूछा जाए कि न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है, तो आप क्या बताओगे? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, जो कि आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ लिया होगा, आपको ध्यान होगा। तो इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन बोल एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, हर एक लिविंग सिस्टम के अंदर आपको दो टाइप का क्या मिलेगा? दो टाइप का आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड कौन सा? एक तो डीएनए मिलेगा आपको और एक आरएनए मिलेगा। तो कितने टाइप का मिलता है आपको? दो टाइप का, एक तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और एक राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए क्या करेगा? जेनेटिक मटेरियल के काम, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा। आरएनए दो इट इज़ ऑल्सो एक्ट जेनेटिक मटेरियल। सम वायरस, आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, पर कुछ वायरस में ही काम करता है। मोस्टली ये फंक्शन कैसा करता है? मोस्टली ये फंक्शन करता है मैसेज लाने का। आरएनए एडिशनल रोल एज वेल एज। ठीक है, इसके और भी एडिशनल रोल है अडेप्टर के, स्ट्रक्चर के। सम केसेस ये कैटालाइटिक मॉलिक्यूल की तरह काम भी करेगा, तो वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे, कहाँ ये कैटालाइटिक की तरह काम करेगा, कौन सा इसका अडेप्टर की तरह काम करेगा, कब ये मैसेंजर की तरह काम करेगा। मैसेज लाने का काम, कैटालिटिक काम और अडेप्टर का काम ये आरएनए कर रहा है। डीएनए ओनली ऑन क्या कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल शो कर रहा है ओनली। ठीक है, तो इसके बाद में इन क्लास 11th यू हैव ऑलरेडी लर्न, ये सब चीज़ें आपने काफ़ी सारी चीज़ें क्लास 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड द वे मोनोमर यूनिट ऑफ लिंक दैट न्यूक्लिक एसिड इज़ पॉलीमर। आपके न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर यूनिट कौन है? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड मिल के आपका न्यूक्लिक एसिड बनाता है, जो डीएनए हो सकता है या आपका आरएनए हो सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। तो मोनोमर यूनिट कौन है न्यूक्लियोटाइड्स का? मोनोमर यूनिट कौन है डीएनए आरएनए का? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर यूनिट है। इस चैप्टर में आप डिस्कस करोगे कि डीएनए है, इट इज़ रेप्लिकेशन द प्रोसेस मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए। इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनना। जेनेटिक कोड कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट डिकेड। क्या हमने ये कुछ छोड़ दिया क्या बीच में? जेनेटिक कोड के आगे जेनेटिक कोड किधर था? ये ट्रांसलेशन हो गया, कहाँ आ गए हम? न्यूक्लियोटाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम। एक मिनट, ये रहा जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड मैंने भी सोचा था। जेनेटिक कोड क्या है? डिटरमाइन करता है सीक्वेंस अमीनो एसिड का। तो आपसे पूछा जाए कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस कौन डिटरमाइन करता है? जेनेटिक कोड। आप आगे पढ़ोगे ना, तो जेनेटिक कोड कितना, जेनेटिक कोड मतलब तीन का कोड होता है ये, जो कि आपके अमीनो एसिड है तो उसका सीक्वेंस बनाता है, और जिससे क्या बनती है? प्रोटीन बनती है अपने पास। जिससे क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। जिससे क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी?
ये हो गया द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज ट्रांसलेशन। अब ये जो जेनेटिक कोड था, जेनेटिक कोड ने क्या किया, सीक्वेंस बनाई अमीनो एसिड की। इस एक सीक्वेंस से कोई प्रोटीन बन जाएगा, इस एक सीक्वेंस से क्या बन जाएगा, तो अपने पास प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है और प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन है। और ये एक एलिमेंट्री बेसिस ऑफ रेगुलेशन होता है, मतलब इसको कब हमें प्रोटीन बनाना है, कब नहीं बनाना है, इस सब का जो है वो ट्रांसलेशन, वो एक एलिमेंट्री बेसिस पे रेगुलेशन होता है। द determination of complete nucleotide sequence of human genome during the last decades is genomic era। ये क्या बोलता है कि हमने ना, मतलब साइंटिस्ट वगैरह है, इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि पूरा का पूरा जो ह्यूमन का जीन है, जीनोम है, जो भी जीनोम है, उसके हर एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता लगा लिया, जिसके कारण अब कौन सा एरा आ गया, जीनोमिक एरा आ गया। ठीक है, इन लास्ट सेक्शन एसेंशियल ह्यूमन जीनोमिक सीक्वेंसेस आर कॉन्सिक्वेंस विल बी डिस्कस। तो आप आगे ये सब चीज़ें डिस्कस करोगे। अब उसके बाद में बात करता है कि लेट अस डिस्कस फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर most interesting molecule in living system, the DNA subsequent section we will understand why the most abundant genetic material relationship with RNA। अब हमें इस चैप्टर के अंदर सारा कुछ क्या पढ़ेंगे, हम डीएनए के बारे में बात करेंगे। हम डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वो कोड कर, जेनेटिक मटेरियल की इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है। आरएनए का क्या काम होता है, क्या नहीं होता है। ह्यूमन जीनोम में हमने जो जीनोमिक एरा आया है, इसमें हमने क्या क्या किया है, कैसे पता किया है, और कैसे इसने अपनी बहुत सारी डिजीज़ को सोल्व करने में हेल्प किया है। ठीक है, तो इसके अंदर मेन तो अपने के पास यही बोला है कि 2 न्यूक्लिक एसिड होता है हमारे पास, एक तो डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। हर एक बॉडी में 2 न्यूक्लिक एसिड होता है। फिर यहाँ पे डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, कुछ में आरएनए होता है, जैसे कि वायरस में इसका मेन फंक्शन मैसेंजर आरएनए की तरह काम करना है, कुछ एडिशनल रोल होते हैं एडाप्टर की तरह, और ये कैटालाइटिक मॉलिक्यूल भी है। आपने सब कुछ पढ़ लिया है। कोई भी न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर यूनिट क्या है, मोनोमर यूनिट है उसका न्यूक्लियोटाइड, मोनोमर यूनिट क्या है उसका न्यूक्लियोटाइड मोनोमर यूनिट है। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनना। ट्रांसलेशन क्या है, प्रोटीन का बनना। ये प्रोटीन हर एक जेनेटिक कोड डिटरमाइन करता है, एक कोड होगा, वो एक स्पेशल प्रोटीन बनाएगा, वही कोड है वो क्या बनाए, वो अमीनो एसिड बनाएगा, वो अमीनो एसिड इससे प्रोटीन बनती है। ठीक है, उसके बाद में ये एक एलिमेंट्री रेगुलेशन है, मतलब हमें प्रोटीन हर टाइम प्रोटीन नहीं बनता रहेगा, इसका रेगुलेशन होएगा, कब बनना है कब नहीं बनना है वो हमें सेल्स बता देगी। ठीक है, आपने पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड है ह्यूमन की, वो आपने पता कर ली, तो उसके कारण क्या आ गया, एक जीनोमिक एरा आ गया। क्या आ गया, एक जीनोमिक एरा आ गया। जीनोमिक एरा आ गया जिससे हम बहुत सारी बीमारियों का सोल्व कर सकते हैं। अब हम डीएनए आरएनए की सब चीज़ों के बारे में पता करेंगे। तो आपको इतनी चीज़ें अगर इसमें इंट्रोडक्शन में समझ आ गई है, तो नेक्स्ट हम डीएनए के बारे में, जो डीएनए है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा।